हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या मैं तुमको स्मार्ट दिखाई दे रहा हूँ? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चलो। कैसन बा? एकदम बढ़िया बा। एनटीए चोर है। हाँ, हाई विंग्स, बहुत बढ़िया, बहुत बात सही कह रहे हो। लग तो हमको भी ऐसा ही रहा है। गड़बड़ाया तो है मामला, भयंकर गड़बड़ाया है। और हेलो, 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 आवाज़ कम है। सुपर स्मार्ट सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा। लुकिंग लाइक वाओ सर, एज यूजुअल। चल भाई, थैंक यू, थैंक यू। आज नहा नहीं पाए थे, बहुत लेट सो के उठे। नहीं, सुबह सुबह आजकल आलस बहुत लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चल बेटा, आ जा फटाफट। सर, कट ऑफ देख के डीमोटिवेशन हो रहा। नहीं बेटा, डीमोटिवेट मत हो। ये कुछ मामले में रंगीन हुआ है। बात समझ रहा है? तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। मामले में कुछ तो रंगीनियत आई है, ठीक है? तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी इसका निवारण निकलेगा। अब ये मीडिया से लेके हर जगह पहुंच गई है न्यूज, ठीक है? हाँ, सब लोग प्रॉपरली। नशेड़ी टेस्टिंग एजेंसी, हाँ सही कह रहे हो भाई। सर, कई कोचिंग खुल गई हैं पटना में। हाँ बेटा, चलो। अगले साल, अरे अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। इस साल भी अभी इसका कुछ ना कुछ निवारण निकलेगा। प्रॉपर जस्टिफिकेशन आएगा, कुछ ना कुछ भयंकर आएगा, पक्का है, 100% श्योर। 100% श्योर, इसका कुछ ना कुछ तगड़ा निकल के आएगा। टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है? पढ़ाई करो बस। आहा, आहा, गड़बड़ हो गया। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, अभी ठीक है। हम्म, चलो चलो, फटाफट आ जाओ। बस बस बस, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आ जाओ, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, चलें सर, चले पढ़ाई करी जाए। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, किया था क्या? लास्ट वाली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, होमवर्क किए हो क्या? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सर, ट्रिगो में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बता दो। अच्छा बेटा, बता दे रहा हूं। होमवर्क नहीं किए? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, फटाफट आओ, फटाफट आओ, फटाफट आ जाओ। चले, तो देखो भाई, आज का सेशन होने वाला है हमारा, आज का सेशन होने वाला है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। पढ़ा होगा तुम लोगों ने। आज का सेशन है किसके अराउंड? डबल डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हम पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा एक टॉपिक है, डबल डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। डबल डिफरेंशिएशन, सिंपल सा मतलब है डबल डिफरेंशिएशन का कि एक फंक्शन को आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? चले भाई, चले, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यस सर, यस सर। मैक्सिमा मिनिमा, वन क्वेश्चन में डाउट है। शुभम गिरी, कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फटाफट बता दे, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? देखो इसमें टेलीग्राम है, हाँ मेरा होगा तो। यस, चलो भाई, चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट 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 आ जाओ, बताओ किनको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर, थर्ड टॉपिक वाले में सर, ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो कौन से चैप्टर से होगा? वहां वहां स्टार्ट होगा बेटा, काइनेमेटिक्स से, ठीक है? या बेसिक मैथमेटिक्स का एक आध टॉपिक रह जाएगा तो उससे। वैसे जो भी नेक्स्ट सैटरडे संडे आएगा, काइनेमेटिक्स चलता रहेगा, बेसिक काइनेमेटिक्स चलता रहेगा। फिर जैसे ही कोई सैटरडे संडे आएगा तो उसमें 4-5 घंटे लगा के पूरा बेसिक मैथमेटिक्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? लेकिन उस रिवीजन को अच्छे से समझने के लिए तुमको ये वाली क्लासेस अच्छे से करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि फिर जीरो से शुरू कर रहे हो।
बात समझ रहे हो? कोसेंट रूल वाले में एक क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा आपके। अबे भाई प्रियांशु शेखर, अभी स्मार्ट वन शॉट करने की जरूरत नहीं है यार, अभी स्मार्ट वन शॉट का टाइम नहीं है, अभी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? चलो। हम्म। क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है? कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है? अरे भाई शॉर्ट नोट्स पहले चैप्टर तो पढ़ो यार, ऐसे इतने डिमांडिंग बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगा यार? अभी चैप्टर तो हुआ नहीं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाले का होल स्क्वायर, अरे इसमें क्या डाउट है भाई? चलो देखो, देखो भाई, देखो देखो देखो, एक सवाल है वहीं से शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या इसमें डाउट आ रहा है? अरे क्या इसमें डाउट आ रहा है? ये इक्वेशन 1 है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करना है तो देखो, डिफरेंशिएट करने का सिंपल तरीका यह है कि y की जगह आप लिखोगे dy बाई डी एक्स। ऊपर वाला फंक्शन तुम्हारा u है और नीचे वाला फंक्शन तुम्हारा v है, तो v को तुम एज इट इज लिख दोगे, x प्लस 4 के होल स्क्वायर को ऐसे ही लिख दोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लिख दिया। फिर माइनस साइन लगाया, x को एज इट इज लिख दिया। अब x प्लस 4 के होल स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे भैया? पहले तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4, खत्म बात। अब x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 होगा और 4 का 0, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? बस हो गया भाई। तो ये क्या बन गया? x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 का x प्लस 4 की पावर 4। अब चाहो तो तुम यहां से x प्लस 4 इसमें से और इसमें से कॉमन कर लो। चलो देखो, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या x प्लस 4 को कॉमन कर लेंगे? हाँ मास्टर साहब। तो बचेगा क्या? इस ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4 और इधर क्या बचेगा सर? माइनस 2x। लो भैया, हो गया काम तुम्हारा, हो गया काम। डिवाइडेड बाई x प्लस 4 की पावर 4। अब x प्लस 4 की पावर 4 से यहां 3 बचेगा, एक पावर कट जाएगा, और यहां देखो x प्लस 4 माइनस 2x लिखा है, तो 2x में से x घटाओगे तो माइनस x बचेगा। तो तुम्हारे पास आंसर क्या निकल के आएगा? 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर 3। ये हो गया तुम्हारा काम भैया। बोलो बात समझ आई? बोलो भैया, बोलो भैया। ऑल क्वेश्चंस वर इजी। हाँ, और क्या, इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये सब सवाल कठिन लगने लगे ना भाई, फिर तो सोचने वाली बात है, ठीक है? चलो आओ काम की बात करते हैं, कुछ काम की बात करते हैं। कुछ काम की बात क्या है? अब हम सीखते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है? चलो देखो, देखो भाई, अब बात आती है किसकी? अब बात आएगी डबल डिफरेंशिएशन की। मान लीजिए हमने आपके सामने एक फंक्शन लिखा। क्या लिखा? क्यों डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत भी पड़ेगी वो भी अभी आपको पता चलेगा, लेकिन पहले बेसिक पहला टाइप हमारा क्या है सर? पहला टाइप है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। चल भाई देखना, एकदम मेहनत से फोकस के साथ देखना, ठीक है? डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हमको क्या करना है? अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है सर? dy बाई डी एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं? f डैश x। और dy बाई डी एक्स को लिखने का एक तरीका यह भी है कि इसको y डैश लिखा जाता है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं कमेंट देख रहा हूं भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? वेक्टर हो गया है क्या सर? नहीं बेटा, अभी वेक्टर नहीं हुआ है, अभी वेक्टर नहीं हुआ है। मैं काइनेमेटिक्स के साथ ही वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आओ, आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट बताओ। नो डाउट सर, नो सर, नो सर, नो सर। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे कमेंट बॉक्स चलाते रहना, कमेंट बॉक्स चलाते रहना, ठीक है? हाँ
हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, क्या बात है, क्या बात है, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, आओ आगे की बात करते हैं। हाँ भाई चले, यस सर, यस सर, चलिए 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 चलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो देखो अब क्या गेम है, अब यहां से क्या गेम है। अच्छा सबको ये पता है कि इसको स्लोप बोलते हैं, सबको ये पता है इसको स्लोप बोलते हैं, क्लियर है। हाँ सर पता है सर। अच्छा ये बताओ डी वाई बाई डी एक्स को क्या ऐसे पढ़ा जा सकता है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो पढ़ा जा सकता है क्या, बोलो पढ़ा जा सकता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स को चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अरे क्लियर है, बहुत अच्छे से सुनना, तभी जाके मैक्सिमा मिनिमा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह साफ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर क्लियर है सर, क्लियर है, यस सर, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक काम करो, अभी तुमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इसको y डैश की जगह लिखोगे y डबल डैश, और ये लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या लिखा जाएगा एफ डबल डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन हुआ। अच्छा इस वाले बात को ध्यान से देखना, इस वाली चीज को तुम ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स को तुम बोल रहे हो स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल रहे हो, स्लोप, याद रखना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, मतलब क्या, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बोलो, बताओ बताओ बताओ, क्या यहां तक बाहर कहानी क्रिस्टल क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ फटाफट। हाँ सर स्मॉल चेंज, वो मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि जब चेंज बहुत छोटा होता है तो डेल्टा डी से रिप्लेस हो जाता है। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो इसी को क्या लिखा जाता है, y डबल डैश को लिखा जाता है, डबल डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट करने का तरीका है d2y बाई dx2, इसको बिल्कुल भी स्क्वायर मत पढ़िएगा, इसको बिल्कुल भी स्क्वायर मत पढ़िएगा, d2y बाई dx2 इसको कहा जाता है डबल डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y, डबल डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y, बोलो बात समझ आई, यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है, फटाफट बताते चलो, फटाफट हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया जाएगा एफ डबल डैश एक्स से, ठीक, क्लियर है, क्लियर है, यस या नो में जवाब देंगे, यस या नो में जवाब देंगे। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है पूरा डबल डिफरेंशिएशन का बेसिक, ठीक है। हाँ सर क्लैरिटी है सर, क्लैरिटी है सर, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ ये आपके पास हो गया पूरा डबल डिफरेंशिएशन का बेसिक। हमको पता होना चाहिए कि जब हम पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो हमको उस फंक्शन का स्लोप मिलता है, ठीक है, और जब उसी फंक्शन को हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो स्लोप x के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये हमको मिलता है। जैसे देखिए पहली बार किया है तो dy बाई dx, वो क्या दिया आपने को, स्लोप, और दूसरी बार डिफरेंशिएट किया है तो क्या मिला है, dy बाई dx ऑफ स्लोप, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्लियर है, बोलो यहां तक जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, जो हम बातें कह रहे हैं, ये सब तुमको प्रॉपरली समझ आ रही है, झूठ मत बोलना भाई, झूठ मत बोलना भाई। चलो यो सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाओ, अब सवाल पर आते हैं। अभी इनका प्रॉपर यूसेज आपको मैक्सिमा मिनिमा में दिखेगा। मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया, हमने कहा कि क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं कह रहा हूं इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, मतलब dy बाई डी थीटा करो, ठीक है, dy बाई डी थीटा करो, तो बोलो क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा। पहले पावर वाला फंक्शन आ गया, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे सर, पावर को,
तो 2 पावर है तो 2 कहां आ जाएगा पहले, और साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और हमको क्या मिल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको मिल गया dy बाई डी थीटा। बोलो क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब देना, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? और अगर बात समझ आ रही है तो बोलेंगे भैया अभी MKJ, अरे मास्टर साहब क्या बात है, पल्ले पड़ रहा है, बराबर पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। साइन स्क्वायर थीटा था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर को पहले लिखा, पहले मेन फंक्शन में क्या था, पावर था, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा, तो ये हमारे पास हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर आपको याद हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख लेते हैं सर, साइन 2 थीटा लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हमको क्या मिल गया बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बोलो तो, d2y बाई डी थीटा 2, डबल डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका है। अब साइन 2 थीटा है ये, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। बोलो बात समझ आई? बोलो डबल डिफरेंशिएशन का मामला समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक सब कुछ अच्छे से पल्ले पड़ रहा है? बोल दो बोल दो बोल दो, फटाफट बोल दो भाई, फटाफट बोलो। हाँ भैया, हाँ सर यहां तक की कहानी तो बन रही है, आगे भी बनेगी क्या? तो बिल्कुल बेटा आगे भी बनेगी। चलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, 2 cos 2 थीटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चल बेटा चल आ जा, क्रिस्टल क्लियर, यस सर भौकाल, बहुत बढ़िया। चलो शिवम पंडित जाग गए हो तुम आज। चलो देखो, मान लो अगर हम तुम्हारे सामने एक और सवाल फेंकें, मान लो हमने तुम्हारे सामने एक सवाल रखा, t³ माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10, हम कह रहे हैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक बार बताओ इसका dy बाई dt क्या होगा, और फिर एक बार बताओ इसका कि d2y बाई dt2 कितना होगा। बताओ जरा, दोनों वैल्यूज बताओ तो, दोनों वैल्यूज बताओ तो। अगर तुमको समझ आया है, कल वाला डिफरेंशिएशन समझ आया है, तो इसको जरा बताओ तो। मोहित सिंह कह रहे हैं खुद से हार जाने के बाद पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा तुम ये सोचो कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इससे क्या अच्छा हो जाएगा, बस तुम ये बता दो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इससे क्या अच्छा हो जाएगा? कुछ भी अच्छा हो जाए तो बता दो। क्विट करके बैठ जाओगे, और क्विटर्स जीवन में कैसे अच्छा करते हैं यार? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा इस ट्रैप में फंसे रह जाओगे। बात समझे? क्विट मत करो। हां, एक सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम के अगेंस्ट लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, और सिस्टम ठीक होगा। हर बार सिस्टम ऐसे ही नहीं रहेगा, ये एक बार बहुत बड़ी गलती है, और हो सकता है कि इस गलती का कुछ सुदृढ़ निवारण निकले। ठीक है, बहुत तगड़ी वॉइस उठ रही है पूरे इंडिया में, तो क्या पता एक नीट का एग्जाम दोबारा भी हो जाए। बात समझे? हाँ, लेकिन जो इस बार हुआ है इसकी 100% श्योर गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा, एकदम फेयर एग्जाम होगा अगली बार। बात समझे? क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसकी हाइप हो चुकी है। एनटीए की भी खुद की भी बेइज्जती है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन ये पैसा बनाने की मशीन बन गई है, वो एक अलग बात है। बट नेक्स्ट ईयर रूल्स रेगुलेशंस और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा टाइट रहेंगे, तो तुम उसकी चिंता मत करो। अभी तुम्हारे भाग्य में बस पढ़ना है, बस ईमानदारी से पढ़ाई करो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड, क्या बात है शिवम, चल बेटा अच्छा कर रहा है। तो देखो, तो dy बाई dt करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने को 3t स्क्वायर, 2 पहले आ जाएगा तो 4 2 जा 8t हो जाएगा, 5t का 5 हो जाएगा, और 10 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। फिर d2y बाई dt2 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 3 2 जा 6t हो जाएगा, 6t माइनस 8 हो जाएगा। क्या डबल डिफरेंशिएशन की कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। क्या डबल डिफरेंशिएशन की कहानी एकदम साफ सुथरी समझ आ रही है? अगर साफ सुथरी समझ आ रही है तो तुम एक काम करो, एक और डबल डिफरेंशिएशन करके बताओ। चलो इसको लिख लो,
चलो इसको लिख लो, चलो फटाफट फटाफट। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाई विंग्स निधि, वेरी गुड। आयुष राज, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया यार। मोहम्मद नोमान अंसारी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लो देखो, देखो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो। मान लो हम तुम्हारे सामने एक सवाल रख दें, y इक्वल्स टू क्या, cos 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हम कह रहे हैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स करो और फिर d2y बाई डी एक्स टू करो। लिखने का तरीका पता होना चाहिए। y को एक बार डिफरेंशिएट करने से हमको स्लोप मिलता है, और y को दो बार डिफरेंशिएट करने से, dy बाई dx को अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू x। बोले कहानी क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिए सर, कब से बोल रही हूं? कौन सा लास्ट लाइन बेटा? शिफा शेख, कब, कौन सा लास्ट लाइन? थोड़ा नीचे लिखिए। अच्छा बेटा, लो नीचे कर दे रहे हैं। कौन सा लास्ट लाइन? जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, कौन सा लास्ट लाइन, फटाफट बता। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिए सर, कब से बोल रही, कौन सा लास्ट लाइन शिफा? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, अरे ये वाले सवाल में 3t² माइनस 8t प्लस 5, दो पहले आ जाएगा तो 3 2 जा 6t हो जाएगा और माइनस 8t की जगह 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस वाले सवाल में अगर देखें तो d2y बाई डी थीटा 2 के हो तो साइन 2 थीटा, साइन का क्या होता है सर? कॉस 2 थीटा को एज इट इज लिख देते हैं, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो 2 cos 2 थीटा। इसके पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा? हाँ चल बेटा, चले आगे बढ़े, चला रहा। चलो भाई, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, चलो फटाफट शुरू हो जाओ। इसका आंसर बताओ फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहित, शिवम, आयुष राज, यस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है सर, मस्त। चल भाई चल, बहुत अच्छा। देख, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? cos का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस साइन होता है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस साइन होता है। और यहां का बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का क्या होगा सर? 2, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स में? सर dy बाई डी एक्स में हो जाएगा माइनस टू, और यहां पर कितना? माइनस, ये -2 माइनस 2x, और यहां पर कितना हो जाएगा? साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये तो हो गया आपके पास एक। अब इसके बाद आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या बनेगा? ये u बनेगा, ये v बनेगा। देखिए, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, हमको ये वाला हटा देना चाहिए क्योंकि सवाल बढ़ा जाएगा। चलो देखो, बहुत आसान है यार, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, एक दो जगह इस तरह के कॉन्सेप्ट तुमको फिजिक्स के डेरिवेशंस में देखने को मिल जाएंगे, तो पता रहना चाहिए। तो ये u हो गया और ये क्या हो गया? v हो गया। अब दो फंक्शन डिफरेंशिएट होंगे। अब हमारे पास दो फंक्शन डिफरेंशिएट होंगे, एक हमारा अलजेब्रिक है, दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? बहुत सारे लोगों ने फटाफट फटाफट आंसर कैलकुलेट कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है बेटा। अब ये u हो गया और ये v हो गया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे सर? माइनस तो सब में कॉमन है, बाहर कर देते हैं। v को एज इट इज लिख देंगे, साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? प्लस साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे सर? 2 माइनस 2x को एज इट इज लिख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? कॉस, और यहां क्या लिखा जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई, किससे?
किससे? इसके अंदर वाले डिफरेंशिएशन से। तो 2 माइनस 2x, लो भैया ये हो गया तुम्हारे पास पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अरे पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? यस या नो में जवाब देना। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? मेरा सही है ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यही समझना था, यही समझना था बेटा, यही समझना था। समझ रहे हो, यही गेम था बस। 2 माइनस 2x कैसे आया? 2x माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा सर? 2x का 2, एक्स स्क्वायर का 2x। माइनस तो है ही है, ये तो कल वाली क्लास में पढ़े थे। गलती हो गया सर, सिली नॉट, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। हाँ हो जाता है, इसी वजह से हम दिए थे ये सवाल, इसी वजह से हम ये सवाल दिए थे। ठीक है चलो आओ। अच्छा आओ, तुम लोग को ये बड़ा लग रहा होगा, अभी इसका थोड़ा छोटा वाला वर्जन आएगा ना तो वो तुमको अच्छा लगेगा। आओ एक सवाल देखो, एक ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, पहले ये सवाल देखो, अभी वो अपने आप हो जाएगा। y इक्वल्स टू, मान लो अगर हम कह दें कि cos x स्क्वायर लिखा है, y इक्वल्स टू क्या लिखा है? y इक्वल्स टू क्या लिखा है सर? y इक्वल्स टू cos x स्क्वायर लिखा है। हम कह रहे हैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। चलो मेरे साथ करना, मेरे साथ करना, एकदम परफेक्ट समझ आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम परफेक्ट समझ आएगा। आ जाओ देखो, अगर इसको तुमने करना है तो तुम क्या करोगे? एक बार अगर तुमको dy बाई dx करना है तो क्या करोगे सर? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। मतलब dy बाई dx हमको क्या मिल गया? ये मिल गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आ जाओ। हाँ सर, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? हमको लगा इसका 2 आंसर है, नहीं बेटा इसका 2 आंसर नहीं है। हाँ यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। अब चलो, अब जब तुम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, d2y बाई dx2 करोगे तो ये क्या होगा? d2y बाई dx2 करोगे तो ये क्या होगा? जल्दी बताओ। d2y बाई dx2 करोगे तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। d2y बाई dx2 क्या u इंटू वी हो जाएगा? हाँ सर, ये u और ये v, और माइनस 2 को हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो मल्टीप्लाई होता रहेगा। माइनस 2 को बाहर कर लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ क्या करोगे सर? क्या करेंगे सर? u और v है सर, v को ऐसे ही लिख देते हैं और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 1, फिर लगाएंगे प्लस साइन, फिर x को ऐसे ही लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? साइन का होता है cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। बोलो बात समझ आई क्या? बोलो बात समझ आई क्या? अब यहां पर होगा माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा। यस या नो में जवाब देना। क्या ये बात समझ आई? क्या डबल डिफरेंशिएशन में u इंटू वी का मामला समझ आया? माइनस 2x साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, हाई विंग्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रियांशु शेखर बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दोनों जगह माइनस लिखा है तूने, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिसका जिसका आंसर मैच कर गया है कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना जरा, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना जरा, तो हाँ भाई, हाँ भाई कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना जरा, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो तो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब ठीक है, ठीक है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गया सर आ गया सर, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी उपाधि है। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ। अगर आ गया है, अगर आ गया है तो एक सवाल का आंसर कर दो मेरे लिए, मेरे लिए एक सवाल का आंसर तुम खुद से कर दो। अगर मान लो हम तुमको दे दें y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। चलो इसको करो जरा, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो। योर ह्यूज फैन फ्रॉम बिहार, हाई विंग्स, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। सर x कहां गया? कौन सा x कहां गया बेटा? सारा x वही है सर। पटना का मौसम एनटीए की तरह रंग बदल रहा है। नहीं भाई, पटना के मौसम फिर भी ठीक है,
पटना का मौसम फिर भी ठीक है, प्लीज पटना के मौसम को एनटीए के साथ मत कंपेयर करो। पटना का मौसम लाख गुना अच्छा है एनटीए के कंपैरिजन में, कम से कम जो है वो है। इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है पटना का मौसम। हाँ भाई चलो, ब्लैक साइड बैक स्लाइड में 2x² कैसे आया? अच्छा बेटा, कौन सा बैक साइड में 2x²? कहां पर? ये 2x लिखा है और ये x लिखा है, तो 2x इंटू x करोगे तो 2x² ही होगा। हमको तो ऐसा ही लगता है, हमको तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया है। चलो आ जाओ, चलें? यस सर, चलिए अगले सवाल का आंसर बताइए। बहुत बहुत बढ़िया से आंसर करिएगा। सब लोग आंसर कर नहीं रहे हैं, सब लोग आंसर कर नहीं रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए। हाँ बहुत बढ़िया प्रियांशु शेखर, वेरी गुड वेरी गुड। अरे 2 बार डिफरेंशिएट करना है भाई, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। देखो समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग यार, कल का सारा पढ़ाया बेकार कर रहे हो यार। dy/dx करोगे तो क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा सर? e की पावर x² तो यही रहेगा, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2x। तो अब dy/dx क्या हो गया? अब dy/dx हो गया 2x e की पावर x²। अब 2 फंक्शन आ गए, x एक अलजेब्रिक फंक्शन और x², ये एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये दोनों फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि इनको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, मतलब d2y/dx2 करना है, तो तुम क्या करोगे? 2 तो कांस्टेंट था, उसको बाहर कर लो, ये तुम्हारा u हो जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा तुम्हारा u हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तुम्हारा v हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? v को ऐसे ही लिख दोगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। फिर लगाओगे प्लस साइन, फिर क्या करोगे सर? x को ऐसे ही लिख देंगे, और ex² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर ex² होगा प्लस, अच्छा मल्टीप्लाइड बाई x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2x। बस खत्म बात, लग गया सवाल। तो क्या हो गया सर? ये हो गया अपने पास 2 e की पावर x² प्लस 2x² ex²। अब सोचना ये 2x² कैसे आया? ये x इंटू 2x मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2x² आ गया है। बोलो बात पल्ले पड़ी, बोलो बात पल्ले पड़ी। अगर बात समझ आ गई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो भैया। यस सर, बन गया बन गया, बहुत बढ़िया। 2e की पावर 2x को कॉमन भी कर लिया, क्या बात है आयुष, बहुत बढ़िया। मोहम्मद जिसान आलम, अच्छा गया तूने इस बार, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्वीटी राय, आयुष राज, वेल डन आयुष राज, बहुत बढ़िया। यस सर, बन गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। सर वहां 4 होगा, कहां 4 होगा बेटा? अच्छा 2 दूना 4 हो जाएगा, हाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां 4 हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल बेटा चल, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ वीके 4 होगा, यस बेटा यस, बहुत अच्छा, गुड जॉब। चलो हाँ चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें। यस सर, चलते हैं सर, चलते हैं सर, चलते हैं। आइए 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 आइए, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। डन सर, चलो बेटा चलो, आओ कहानी को और आगे लेकर चलो, कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलो। थोड़ी और आगे की कहानी क्या है? थोड़ी और आगे की कहानी क्या है? समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, काम करते हैं बढ़िया से। ठीक है, मान लो एक सवाल और मैं तुमको डबल डिफरेंशिएशन का दे देता हूं। चलो ये सवाल करो, मान लो हमने तुमको दे दिया x इक्वल्स टू 3t³ -5t² प्लस 10t -5। हम कह रहे हैं इफ, यहां देखो हम तुमको दे दिए हैं कि dx/dt जो है ये वेलोसिटी है, ठीक है, dx/dt वेलोसिटी है, तो तुमसे कहा जा रहा है वेलोसिटी निकालो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, ठीक है, और कहा जा रहा है कि d2x/dt2 ये तुम्हारा एक्सलरेशन है, तो तुम एक्सलरेशन बताओ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? जल्दी बोलो, क्या बता सकते हो? यस या नो में? सर समझ नहीं आ रहा है मधु कुमारी, क्या बेटा क्या नहीं समझ आ रहा है? हाँ यार, जनरल कैटेगरी का तो सिस्टम हिला दिया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो ये सवाल करो माधुरी, ये सवाल ट्राई करो, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है।
कल वाली क्लास नहीं की थी क्या? 9 और 8, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए देखिए हम क्या करेंगे सर, देखिए आ जाइए। इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, dx बाई dt करिएगा, तो आपको क्या मिलेगा सर? वेलोसिटी। और dx बाई dt क्या हो जाएगा सर? 3 पहले हो जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा 9t²। -5, 2 पहले आ जाएगा तो 5 2 जा 10t हो जाएगा। फिर 10t का डिफरेंशिएशन 10 हो जाएगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहां हमको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड रखना है, तो देखिए क्या मिलेगा सर? t की जगह 1 सेकेंड रखेंगे, ये तो हमारे पास वेलोसिटी हो गया। अब इसमें t की जगह जब 1 सेकेंड रख देंगे तो क्या बनेगा बोलिए? 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 10, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा सर? 9। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये हमको वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी का क्या मिल गया सर? 9। अच्छा अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है? d2x बाई dt2, मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट किए हो तो ये आया है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 9t², 2 पहले आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 18t। और 10t का कितना हो जाएगा सर? -10। और 10 का कितना हो जाएगा सर? 0। अब t की जगह 10 रखोगे तो 18, t की जगह 1 रखोगे तो 18 इंटू 1 माइनस 10, तो ये क्या होगा? 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर? अगर यही लिखता कि ये तुम्हारे पास मीटर है और t टाइम है, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। बस खत्म बात, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा। यस सर, 9 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म बात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किए थे सर, तो किए थे तो फिर कैसे नहीं आ रहा है? हम कुछ जादू तो किए ही नहीं है, कल ही वाली क्लास में बस खाली 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं। काइनेमेटिक्स एप्लीकेशन है ना सर ये? यस बेटा, काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, समझ गए? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो एक सवाल और कर दो डबल डिफरेंशिएशन का, एक सवाल और कर दो डबल डिफरेंशिएशन का। मान लो अगर तुमको मैं लिख दूं, क्या लिख दूं कि फिर से मैं तुमको x इक्वल्स टू दे रहा हूं 3t माइनस 4 रूट टी, ठीक है? 3t माइनस 4 रूट टी, ये मैंने तुमको दे दिया। मैंने तुमसे कहा कि तुम वेलोसिटी बताओ, फिर वही सवाल है कि v किसके बराबर है सर? dx बाई dt के, ठीक है? और तुमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ, वो क्या है? d2x बाई dt2 के। दोनों निकालना है कब? ये दोनों तुमको कैलकुलेट करना है कब? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, और यहां पर भी t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। चलो करो, चलो करो 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 भाई, करो, फटाक से आंसर बताओ इसका, फटाक से आंसर बताओ। हाँ चलो आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। -5 और -2, ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वेरी गुड। शिवम पंडित, थोड़ा आराम से कैलकुलेट करो, हाँ बहुत जल्दीबाजी में मत रहो। प्रियांशु शेखर, t की पावर -3/2 करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 एंड 2.5, क्या बात है, कुछ भी आंसर निकाल रहे हो। चले हम करें, हाँ बहुत बढ़िया। मनीष राजपूत, ठीक है बढ़िया। ऋतिक गांधी -5। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, तुम लोग एकदम हिल जाते हो, सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे हो। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब हमको वेलोसिटी करना है तो ये dx बाई dt होगा। डिफरेंशिएट करो, 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 3 -4 अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन हम तुमको बता चुके हैं, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। आंख बंद करके लिख दिया करो, आंख बंद करके लिख दिया करो। कैसे सर? सर t की पावर 1/2 है,
अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dt करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 t की पावर -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 t की पावर 1/2 मतलब 1/2 रूट टी। लो तो डायरेक्टली हम लिख दिए कि यहां क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, खत्म, दैट्स इट, लग गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहां देखो 3 - 2 और यहां पर रूट टी की जगह हमको क्या रखना है 4, तो यहां पे अंडर रूट में 4 लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा सर 2, तो 3 - 2/2, इससे 1 कट जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा सर 2, तो आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे पास हो गया वेलोसिटी। बोलो अब इसमें ऐसा क्या कठिन था जो तुम नहीं कर सकते थे, बताओ ऐसा कौन सा बड़ा हवा तीर लगा था जो तुम नहीं लगा सकते हो। यही सब सवाल आएगा नीट में, यही सब सवाल आएगा नीट में, समझे। -3 कैसे बेटा, -3 कैसे, टी की जगह 4 रखोगे अंडर रूट में तो अंडर रूट 4 का वैल्यू तो 2 ही होगा ना, कुछ भी आंसर निकाल रहे हो यार तुम लोग। चलो अब आ जाओ एक्सेलरेशन पर। अब जब एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं सर d2x बाई dt2 कर रहे हैं। अब देखो 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा ये तो क्लियर है कि अगर हम इसको फर्दर यहां सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो ये हमारे पास 3 - 2/√t बन रहा है, क्लियर है। अगर और आप सोचें तो इस फंक्शन को आप और क्या लिख सकते हैं 3 - 2t की पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, देखिएगा इसको हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए तो जरा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर लगा माइनस साइन, फिर लगा यहां 2 और पावर कितना है -1/2, तो -1/2 पहले आ जाएगा और -1/2 में से एक घट जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब देखो अब जब तुम इसको फर्दर बनाओगे आगे और सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/t की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि -1/2 और -1 लो ऐसे लिखो पहले, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए और t की पावर हो गया -3/2। इसका मतलब क्या है 1/t की पावर 3/2। अब t की जगह हमको रखना है 4, t की जगह हमको रखना है 4, देखना t की जगह रखना है हमको 4, तो 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। t की जगह हमने रखा 4, 4 की जगह रखा 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 के स्क्वायर की पावर 3/2 है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखना पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो बताओ तुमको रिजल्ट क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा सर, मिल जाएगा अपने पास 1/2 की पावर 3, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना है सर 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। ये था सवाल, इस तरह का सवाल तुमको देखने को मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया, अब सबका आंसर आ गया, हाई विंग्स का भी आ गया, जिसान आलम का भी आ गया, मुकेश यादव, आफरीन, मनीष सिंह राजपूत, सबका आंसर आ रहा है। अब शिवम पंडित, अरे अभी तक नहीं आ रहा था, अभी तक -5√2 पता नहीं क्या कर रहे हो। जब सिंपल साधारण एक ही बात हम कह रहे हैं कि जैसे तुम डिफरेंशिएशन सीखे हो उसी बेसिक से चिपके रहो, उसमें ज्यादा कुछ 3-5 करो ही मत, तो क्यों जबरदस्ती का 3-5 कर रहे हो बताओ। अभी तक हम जो तुमको पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, बताए हैं, क्या उसमें कहीं भी एक जगह लीक से हटा गया? नहीं, बेसिक छोड़ दे रहे हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है घबरा जाते हो, अरे ये कैलकुलेशन है ही नहीं भाई, ये तो देखो कितना आसान डिफरेंशिएशन है। सिंपल t की जगह 4 रखे तो 2 का स्क्वायर बन गया, उसकी पावर 3/2 बन गया, तो 2 की पावर 3 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खट से आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, गुड्डू कुमार जागे हैं 8, वाह क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लगाओगे, एक सवाल और लगाओगे, जल्दी बताओ, एक बार एक सवाल और लगाओगे। मेरा पहले आया था, हाँ बहुत बढ़िया। रिपीट वंस अगेन गाइस 2 to 1, भाई थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख लो, 10 बार रिपीट हो जाएगा। सर 1 मोर क्वेश्चन सर, लो भैया एक और सवाल लिखो। अगर हम कहें कि x इक्वल्स टू
तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है, टी क्यूब माइनस 4t² और प्लस 10। ठीक, हम कह रहे हैं बताओ तुमको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। वेलोसिटी कब बताना है, वेलोसिटी तुमको बताना है t इक्वल्स टू कहां पर, 1 सेकंड पर। और फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक्सेलरेशन बताओ कहां पर, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। लो बताओ बताओ, सब जानते हैं कि वेलोसिटी की जगह क्या लिखा जाना है सर, वेलोसिटी की जगह लिखा जाना है dx/dt और एक्सेलरेशन की जगह लिखा जाना है d2x/dt2। यही नीट का सवाल था। करो 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 जल्दी आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। -5 और 4, -5 -2 -5 10। इतना जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से प्यार से कैलकुलेट करो, गलत करोगे कोई फायदा होगा नहीं। v इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 4, -5 और 4। क्या बात है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अच्छा v इक्वल्स टू -5 है, हाई विंग सही है, क्या बात है। एक और गुड्डू कुमार, एक और, अरे पहले ये तो लगा भाई। ठीक है चलो आओ देखो क्या है क्या सर, dx/dt किए हैं तो ये हमको क्या मिला है सर, वेलोसिटी। और ये किसके बराबर है, 3t² माइनस 8t और 10 का 0 हो जाएगा, 3 पहले आ गया, 3t² माइनस 8t। अब t की जगह 1 रख दीजिए तो कितना बचेगा, 3 - 8 दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन लिखना है तो वो क्या होगा सर, d2x/dt2। मतलब ऊपर वाले फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा तो 6t - 8 हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 3 6, 2 में से 1 घट जाएगा तो 6t - 8। अब t की जगह 2 रखना है तो 12 - 8, ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल, बहुत साधारण आंसर। समझ आया, समझ आ रहा है, प्रॉपर समझ आ रहा है, प्रॉपर समझ आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यस सर, -5 और 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ देखो देखो भैया देखो भैया देखो भैया देखो भैया, अब आगे चलते हैं और कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ले आते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला हिस्सा आ जाता है, हमारा अगला हिस्सा आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत साधारण साधारण सवाल हम पूछेंगे आपसे और आप हमको बताइएगा। ठीक है, अगर हमको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है भैया, y इक्वल्स टू दे रखा है अपने पास fx। ठीक है, y इक्वल्स टू fx दे रखा है। ठीक, हाँ सर बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। स्क्वायर होगा सर, मजा ही आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, लैग सर, कहां लैग यार, एकदम क्लियर तो आ रहा है, जबरदस्ती। सर नीचे वाला फिर से, कौन सा नीचे वाला फिर से भाई, मैं पगले हो क्या, 3t² माइनस 8t का डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो। 3t² का 2 पहले आ जाएगा तो 6t हो जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, 8t का क्या हो जाएगा, 8। यहां लिखा हुआ है 8t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8। इसमें कैसे गधा हो यार, ऐसे बात करोगे जी, कितना आसान बात है? थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। देखो अगर एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू fx, तो भाई y इक्वल्स टू fx का मान लीजिए हम आपको कहें कि ये y है और ये x है। ठीक है, y इक्वल्स टू fx का जो हमको ग्राफ मिला है वो कुछ हमको ऐसा ग्राफ मिला है, मान लीजिए कोई भी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये अपने पास एक y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है। तो देखिए इसमें 2 चीजें दिखाई दे रही, एक ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक बॉटम वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ग्राफ पे, सबको दिख रहा है कि एक आपके पास टॉप वाला पॉइंट है, एक बॉटम वाला पॉइंट है। हम कह रहे हैं यहां पर y इक्वल्स टू a है, यहां पर y इक्वल्स टू b है। बताओ ग्राफ मैक्सिमम, ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? ठीक है, ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहां से? सर आप गांव से हो या सिटी से? मैं दोनों जगह से हूं बेटा। ये बताओ ग्राफ कहां पर मैक्सिमम है, ए पर कि बी पर? बोलो ग्राफ कहां पर मैक्सिमम है, ए पर कि बी पर? बी पर। अच्छा मिनिमम कहां पर है? मिनिमम कहां पर है? सबको दिख रहा है ग्राफ मैक्सिमम है बी पर और मिनिमम है ए पर। बहुत ध्यान दिए रहना,
बहुत ध्यान से दिए रहना और देखते रहना। अच्छा ये बताओ, जब हम dy बाई dx करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो fx को f डैश x लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलो। इसको हम अगर ग्राफ पे पढ़ें, इसको अगर हम ग्राफ पर पढ़ें तो क्या पढ़ते हैं? जल्दी बताओ। ग्राफ पर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सर स्लोप पढ़ते हैं। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। स्लोप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, स्लोप को क्या tan थीटा भी लिखा जाता है? स्लोप को क्या tan थीटा भी लिखा जाता है? जल्दी बताओ। स्लोप को क्या tan थीटा भी लिखा जाता है? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी मैक्स ए मिन, गुड गुड गुड। अब ध्यान से सुनो, जहां मैक्सिमा या मिनिमा है, एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा, अगर हम कहें कि स्लोप हमारा क्या है? शून्य। देखो, अगर तुम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखना, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे सीधी लाइन पास करेगी, नीचे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे एक सीधी लाइन पास करेगी। देखना, ऊपर भी सीधी लाइन, नीचे भी सीधी लाइन, ऊपर भी सीधी लाइन और नीचे भी सीधी लाइन। क्या ये कोई स्लोप है? घर का स्लोप देखियो ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, या तो उतरते समय ऐसे लगेगा या चढ़ते समय ऐसे लगेगा, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन रहेगा। अगर एकदम फ्लैट सरफेस है, एकदम फ्लैट सरफेस है, तो क्या उस पर कोई स्लोप होगा? स्लोप कितना होगा बोलो? स्लोप कितना होगा बोलो, जल्दी बताओ। सर नो सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबको यह समझना है कि जहां मैक्सिमा मिनिमा होगा, मैक्सिमा पर भी स्लोप जीरो होगा और मिनिमा पर भी स्लोप जीरो होगा। बोलो क्लियर है? मैक्सिमा पर भी स्लोप जीरो होगा और मिनिमा पर भी स्लोप जीरो होगा। बोलो क्लियर है? यस या नो में जवाब देना। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमको क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि जब भी हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा कि किस जगह मैक्सिमा होगा, किस जगह मिनिमा होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे। स्लोप जीरो होने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स क्या है? सर dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर है। बोलो क्लियर है? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना, जल्दी बताओ। यस या नो में जवाब दो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस, यस सर, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ, मैं यहां पर दो जगह स्लोप ड्रॉ कर रहा हूं, एक इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं और एक इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सोच के आंसर करना, बहुत मजा आएगा, एकदम एक एक चीज का प्रॉपर फील आएगा। यहां पर स्लोप ऐसे बनेगा अच्छा, इस जगह पर स्लोप कैसे बनेगा? यहां पर स्लोप ऐसे बनेगा। ये तुम्हारे पास पहला पॉइंट है, ये तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट है। ये बताओ स्लोप ज्यादा कहां है, 1 पर की 2 पर? सोच के बताना, 1 पर की 2 पर स्लोप कहां ज्यादा है? स्लोप कहां ज्यादा है, 1 पर की 2 पर? बोलो, स्लोप कहां ज्यादा है, 1 पर की 2 पर? फटाक से बताना, स्लोप कहां ज्यादा है, 1 पर की 2 पर? 1 पर स्लोप ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर हम स्लोप 2 में से स्लोप 1 घटाएंगे तो हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कि नेगेटिव? बताओ। कुछ तो जल रहा है यार। स्लोप 2 में से अगर स्लोप 1 घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कि नेगेटिव? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोलो भाई, स्लोप 2 में से स्लोप 1 घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नेगेटिव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जो पोजीशन है वो x1 है, ये जो पोजीशन है वो x2 है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत साधारण सी बात है, नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, अच्छा ये बताओ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक समय ऐसा आएगा कि ये लाइन सीधी हो जाएगी।
मतलब तुम मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहे होगे। यस या नो में जवाब करना। मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहे होगे। अगर हम लिखें कि d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, ध्यान से देखना, d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप लेस देन 0, कब? जब हम कहां जा रहे होंगे? जब हम किसकी तरफ जा रहे होंगे? मैक्सिमा की तरफ। और स्लोप को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब d2y बाई डी एक्स टू लेस देन 0। d2y बाई डी एक्स टू लेस देन 0। ये क्या है? ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा। यस या नो में जवाब देना। बहुत साधारण सी बात पूछ रहे हैं कि देखिए, जब हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यहां मैक्सिमा की तरफ पहुंच रहे हैं तो स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? मतलब फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। अच्छा और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं? सर हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से कहा जाता है कि d2y बाई डी एक्स टू अगर लेस देन 0 आया, मतलब ये क्या है? ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। सेम इसी का उल्टा हो जाता है, सेम इसी का उल्टा हो जाता है कि अगर क्या d2y बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन 0 आ जाए, d2y बाई डी एक्स टू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा। अभी सवाल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? बोलो बात समझ आई? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और कंडीशन ऑफ मिनिमा क्लियर है? हंसता हुआ और रोता हुआ ग्राफ। यस बेटा, हंसता हुआ और रोता हुआ ग्राफ। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या पढ़े भैया? हंसता हुआ ग्राफ और रोता हुआ ग्राफ। चलिए भैया, d2y बाई डी एक्स टू, लेकिन डिफरेंशिएशन में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको फंक्शन मिलेगा। उसी से आपको पहचानना पड़ेगा कि मैक्सिमा का कंडीशन बन रहा है या मिनिमा का कंडीशन बन रहा है। क्लियर है? चले आगे बढ़ जाएं, चले आगे बढ़ जाएं। देख लो इसको, एक बार देख लो, एक बार देख लो, लिख लो। अगर किसी लाइन में तुमको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो बताना। एक और बात देखो, अगर हम कहें कि d2y बाई डी एक्स टू 0 आ जाए, d2y बाई डी एक्स टू क्या आ जाए? सर d2y बाई डी एक्स टू अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? मतलब स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है। अरे बात समझ रहे? स्लोप तो बदल ही नहीं रहा है। d बाई डी एक्स का स्लोप का मतलब इसका क्या है कि स्लोप का चेंज देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर 0 हो गया मतलब स्लोप चेंज हो ही नहीं रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? अरे बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा? फंक्शन इज डिफाइंड एट 1 पॉइंट। फंक्शन इज डिफाइंड एट 1 पॉइंट। ठीक है, क्लियर? इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, जो कांस्टेंट है वही बना रहेगा। इसमें कोई मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। ठीक है सर, 9 को संडे है, क्लास होगा? चलिए देखते हैं। सर स्लोप वाला थोड़ा बता दीजिए, 1 से 2 पॉइंट वाला। समझिए, 1 पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है, 2 पॉइंट पर स्लोप कम है, और हम यहां से ग्राफ में शुरू हो रहे हैं, मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा स्लोप घट रहा है। मान लीजिए पहले रफ्तार मेरी 10 मीटर पर सेकंड थी, घट के मेरी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड हो गई। क्लियर है? तो 5 में से 10 घटाइएगा तो -5 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? -5 मिलने का मतलब क्या है कि पहला स्लोप ज्यादा है, दूसरा स्लोप कम है, और आप जा किधर रहे हो? मैक्सिमा की तरफ। जब आप मैक्सिमा की तरफ जा रहे हो तो आपका स्लोप का जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसी वजह से हमने लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप इज लेस देन 0। ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है। उम्मीद तो है होगा, होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। संडे को क्लास लगा लेंगे। आओ अब यहां सिंपल फॉर्मेशन समझो, सवाल समझो कि अगर तुमको y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, किस फॉर्मेशन में तुमको सवाल लगाना है वो समझना है, वो सुनो ध्यान से। ठीक है, वो तो कहानी थी, एक स्टोरी बिल्ड हो गई कि चलो भाई अपने को समझना है, तो स्टोरी हम समझ लिए कि अगर हमको कहीं y इक्वल्स टू एफ एक्स मिला है और हमको बताना है कि ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कितना मैक्सिमम या कितना मिनिमम होगा, तो हमको बहुत सिंपल सा काम करना है, और वो क्या है? dy बाई डी एक्स कर दो।
एफ डैश एक्स कर दो। ठीक है, अगर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों जगह ये स्लोप किसके बराबर होता है सर? ये 0 के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है क्या? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए क्या होगा? dy बाई डी एक्स 0। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां से जब आप निकालोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिल सकती हैं, एक वैल्यू मिल सकती है। क्लियर है? या तो एक मिलेगी या तो दो मिलेगी, अल्फा बीटा। अब उसके बाद ये जो फंक्शन आपको मिला है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 करेंगे। सवाल से ज्यादा अच्छा फील आएगा। d2y बाई डी एक्स 2 करेंगे और ये f डबल डैश x हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? d2y बाई डी एक्स 2, ध्यान दीजिएगा, f डबल डैश x की जगह अगर आप अल्फा रखे, जो भी यहां से दो सॉल्यूशन मिला अल्फा और बीटा, अब x की जगह अगर आप अल्फा रखे और ये वैल्यू लेस देन 0 मिला, तो इसका मतलब है एट x इक्वल्स टू अल्फा, एट x इक्वल्स टू अल्फा y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम। ठीक है, बहुत साधारण, कुछ खास नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अगर यही ऐसा हो जाए कि आप d2y बाई डी एक्स 2 कर रहे हो और कहां पर कर रहे हो? f डबल डैश बीटा पर, f डबल डैश बीटा पर, और आपको क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? एट x इक्वल्स टू बीटा, एट x इक्वल्स टू बीटा y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम। क्लियर? ये है कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की, ये है कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की। जरा इसको एक बार ध्यान से देख लो, जरा इसको एक बार ध्यान से देख लो, देख के बताओ मुझे, फटाक से बताओ, क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत लग रहा है? फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। हाँ भाई, चलो, को चैट कहां चला गया? यस सर, यस सर, ऑल क्लियर सर। इंस्टा पर हैं? हाँ बेटा, इंस्टा पर हैं। आप अल्फा और बेटा किसी इंस्टेंट पर है? हाँ बेटा, इंस्टेंट पर है। अभी बता रहा हूं, अभी सवाल से तुमको समझ आ जाएगा। चलो देखो, देखो सवाल, 2-3 सवाल लगाएंगे, अभी हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक सवाल आ जाए, क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, y इक्वल्स टू हमको मिला एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब हम कह रहे हैं कि बताओ ये कब मैक्सिमा और मिनिमा होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला सवाल यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम, y इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये सवाल है, पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो जैसे ही हमको मैक्सिमम या मिनिमम की बात कहेगा, बहुत जगह फिजिक्स में ये काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। अगर जहां भी हमको मैक्सिमा मिनिमा की बात कर दे और हमको सॉल्यूशन करना है, तो हम पहली लाइन यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? पहली लाइन क्या लिखेंगे? पहली लाइन लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, काम बन जाएगा तुम्हारा। पूरा मैक्सिमा मिनिमा एकदम दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या बनेगा सर? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होना चाहिए 0। क्या ये क्लियर है?
कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों कंडीशन में जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर होगा। बता दो क्या यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब देना। सर बारिश होने वाली है। अरे होने दो यार, कुछ तो हो यार। हाँ यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अरे हो भाई, बारिश की तो बहुत ज्यादा नीड है। बहुत सही, वेरी गुड, बारिश होने वाली है, सही बात है। चलो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सर? 0 होगा। बहुत अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स करो तो डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या? y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x², और यहां पे क्या होगा? -3। ठीक है, और 2 का क्या हो जाएगा? 0। ओहो, और इसको हम किसके बराबर रख देंगे सर? शून्य के। इसको हम किसके बराबर रख देंगे सर? शून्य के। बोलो बोलो, कहानी समझ आ रही है? यस या नो में जवाब देना। क्या यह बात क्रिस्टल क्लियर है? कितना अच्छा मौसम है पटना का, और नीतीश चाचा बोल रहे हैं कि कोचिंग बंद करो, गर्मी है। जियो हो बिहार के लाला, क्या बात है। इसके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, नहीं? हाँ, बात तो सही है। जब मौसम अच्छा हो गया था तो कैंसिल कर देना चाहिए था यार। झुट्टे 8 तारीख तक बढ़ा के रखे हैं, बेवकूफ है। बच्चों, सबको बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जैसे ही बात आए मैक्सिमा या मिनिमा, तुरंत हमारे दिमाग में इस ग्राफ की पिक्चर आनी चाहिए कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों जगह स्लोप क्या होता है? 0। और डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स करने से हमको ज्ञान होता है किसका? स्लोप का। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 0। अब यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा? 3x² = 3, मतलब x² = 1, मतलब x = ±1। बोलिए पल्ले पड़ा, बोलिए पल्ले पड़ा, बल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। x का 2 वैल्यू, एक +1 और एक -1, एक +1 एक -1। ठीक है, एक +1 और एक -1। बता दो यहां। अरे चलो तुम पढ़ लो। सर चाय पकौड़े मंगाओ। हाँ भाई, अभी तो मैं घर जा रहा हूं तो भी खाऊंगा। चलो भाई, यहां बताओ, यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं सर। चलो अब देखो, अब इसके बाद तुमको बिना सोचे समझे डबल डिफरेंशिएशन करना है। d2y बाई dx2 करो, d2y बाई dx2 करो। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, देखो क्या मिलेगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या मिलेगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तुम ही सॉल्व करोगे, एक सवाल मेरे साथ कर लो, बस इसके बाद के सारे सवाल तुम लगाने लग जाओगे। बताओ भाई, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ बता तो, एक एक करके चलो ना बेटा, एक एक करके चलो ना। आंसर कैसे देंगे? प्लस से या माइनस से? रुके रहो, इतनी चिंता है एम्स और आईआईटीज में, सीटी बढ़ा दो ना। हाँ वही तो नहीं कर रहे ना। 6x, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, यहां तुमको क्या मिल गया? 6x। अब देखो, अब करना क्या है? अब तुमको x की कितनी वैल्यू मिली है? 2। सर कितनी वैल्यू मिली है सर? 2। क्या क्या मिला है? x = 1 मिला है और x = -1 मिला है। तो पहले हम कह रहे हैं एट x = 1 d2y बाई dx2 कितना होगा? बताओ। 6 गुणे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा सर? 6। अब ये बताओ, ये 6 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? बताओ, ये जो 6 लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? तो मास्टर साहब दिख रहा है कि ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका सिंपल मतलब है क्या मतलब है? मतलब है कि एट x = 1 y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मिनिमम। सॉरी, एट x = 1 y विल बी मिनिमम। पल्ले पड़ा, बराबर पल्ले पड़ा, बराबर पल्ले पड़ा। इसी वजह से एकदम धीरे धीरे करा रहा हूं कि तुम मेरे साथ लिख भी पाओ, और वो बहुत जरूरी है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है एट x = -1। अब -1 रखोगे तो क्या मिलेगा? d2y बाई dx2 क्या मिलेगा सर? 6 × -1 दैट इज इक्वल टू -6। और ये क्या हो गया? लेस देन 0। ये क्या हो गया भैया? ये हो गया लेस देन 0। तो इससे हमने क्या सॉल्यूशन निकाला? इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? तो सिंपल कंक्लूजन है एट x = -1। देखिएगा क्या है भैया? एट x = -1 y विल बी मैक्सिमम। बोलिए, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। एक बार फिर से पूरा सवाल मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से पूरा सवाल मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे।
जैसे ही बात करें कि कब मैक्सिमा कब मिनिमा, तो हमको नहीं पता कि मैक्सिमा मिनिमा कहां होगा, बट ये एक बात पता है इनिशियल कि जहां भी मैक्सिमा जहां भी मिनिमा होगा वहां पर स्लोप जीरो होगा। तो हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, खत्म बात। अब जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे तो यहां पर आपको एक्स की दो वैल्यू मिल सकती है, एक वैल्यू मिल सकती है, क्लियर है। यहां पर आपको अगर x की दो वैल्यू मिली, सॉल्व किया आपने, आपको x की दो वैल्यू मिली, एक +1 और एक -1, इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू एक वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा और x की दूसरी वैल्यू पर y मिनिमम होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू पर x मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पर y मिनिमम होगा? तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 डबल डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, 6x मिला। अब यहां पर x की जो दो वैल्यू आई थी, एक 1 आया था और एक क्या आया था, -1। एक आपके पास 1 आया था और एक आपके पास आया था -1। तो जब x इक्वल्स टू 1 रख दिया, x इक्वल्स टू 1 रख दिया तो क्या बना बोलो, d2y बाई dx2 में जब x इक्वल्स टू 1 रखे तो आंसर आया 6 और आया ये ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एट x इक्वल्स टू 1 y विल बी मिनिमम, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात क्या, जब x इक्वल्स टू -1 रखा इसी d2y बाई dx2 में तो ये -6 आया जो कि 0 से कम आया, तो हमने कहा एट x इक्वल्स टू -1 y विल बी मैक्सिमम। बोलिए बात समझ आई, बोलिए बात समझ आई, बोलिए बात समझ आई, बोलिए बात समझ आई। और मिनिमम की पॉजिटिव, हाँ बेटा रुके रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मोहम्मद जिसान, बहुत अच्छा समझ आ गया सर, चलिए बहुत अच्छा, हर बार गणित करके देखेंगे। अब एक बात यहां पर आखिरी राउंड, अगर आपसे पूछ ले कि y मैक्स क्या होगा, बताइए। y तो ये फंक्शन रहा हमारे पास, हमसे पूछ लिया कि y मैक्स क्या होगा, तो y मैक्स के लिए हम क्या रखेंगे इसमें, x की जगह +1 की -1। y मैक्स कब हो रहा है बताओ, जल्दी बताओ, x इक्वल्स टू +1 पे कि x इक्वल्स टू -1 पे, फटाक से आंसर कर दो, तो मुझे लगेगा कि जो मैं तुमको बता रहा हूं वो तुम्हारे तक पहुंच रहा है। बोलो। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन से पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। y x इक्वल्स टू -1 पे y जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह -1 रख दोगे तो -1 का क्यूब, ठीक, -3 इंटू -1 और उसके बाद +2। सॉल्व करो कितना निकल के आ रहा है, तो सॉल्व करो कितना निकल के आ रहा है, -1 +3 +2, तो 3 2 5, 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा सर, 4। ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो जरा, तो मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, y मिन क्या होगा, फटाक से बता दो। तो सर y मिन निकालना होगा तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, +1, तो +1 का क्यूब -3 इंटू 1 +2, तो कितना हो जाएगा सर, सर यहां पे अपने पास 1, यहां पर 3 और यहां पर 2, मतलब ये अपने पास हो गया 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 4। मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 4, मतलब हम कह सकते हैं कि y जो है वो 0 से लेकर 4 के बीच में लाई करेगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। बोलिए बात समझ आई, बोलिए बात समझ आई, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा, अभी और सवाल लगाएंगे और मजा आएगा, और सवाल लगाएंगे और मजा आएगा, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा बेटा जी, बहुत अच्छा बेटा जी, बहुत अच्छा बेटा जी, बहुत अच्छा बेटा जी, बहुत बढ़िया। चलें और सवाल की तरफ चलें, और सवाल की तरफ चलें। एक बार पूरा सवाल ढंग से देख लो, पूरा सवाल ढंग से देख लो। ये तुम्हारा पहला बॉक्स है, ये तुम्हारा दूसरा बॉक्स है, ये तुम्हारा तीसरा बॉक्स है और ये तुम्हारा कंक्लूजन है फाइनल चौथा। देख लो, एक बार देख लो, अगर कुछ लग रहा हो तुमको कि कुछ और जानने की जरूरत है तो बता दो।
बता दो भाई, अगर क्लियर है तो बोलो अगले सवाल की तरफ चलें। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। फटाक से बताओ। चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। यार इसमें ऐड आ जा रहा है बीच बीच में। हाँ सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। डबल डिफरेंशिएशन क्यों किए? ये पता लगाने के लिए, जैसे हमको यहां पर x का दो वैल्यू मिल गया, एक +1 मिला, एक -1 मिला। मुझे नहीं पता कि ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। क्लियर है? x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा, x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम होगा, ये मुझे नहीं पता। ये पहले हिस्से से नहीं निकल कर आएगा, तो इसको निकालने के लिए हमको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ा। जब हम x इक्वल्स की एक वैल्यू रखे हैं, x इक्वल्स टू 1 रखे हैं, तो हमको ये ग्रेटर देन 0 मिला है, तो हमने कहा एट x इक्वल्स टू 1 y विल बी मिनिमम। फिर हमने कहा कि एट x इक्वल्स टू -1, अगर x की दूसरी वैल्यू देख रहे हैं x इक्वल्स टू -1, तो यहां हमको लेस देन 0 मिला, तो हमने कहा एट x इक्वल्स टू -1 y विल बी मैक्सिमम। यहां देखकर हम बिल्कुल नहीं बता पाते कि 1 पर y मैक्सिमम होगा और -1 पर y मिनिमम होगा, या 1 पर y मिनिमम होगा और -1 पर y मैक्सिमम होगा। हाँ यार, बीच बीच में ऐड आ जा रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है यार, ये तो अनलिस्टेड है, उसके बाद भी ऐड आ जा रहा है। हाँ, लास्ट में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बता देंगे बेटा, बिल्कुल बता देंगे, टेंशन मत लो। चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। 2 बॉक्स बोला है सर, जोमेटो का ऐड आ रहा है। अच्छा ओके, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सुनो, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। अगर मान लो हम तुमको एक सवाल दे दें, एक क्वेश्चन दे दें। क्या क्वेश्चन दे दें? y इक्वल्स टू 2x³ ठीक है, माइनस 24x ठीक है, और उसके बाद यहां पे +10 इक्वल, ये हम तुमको देते हैं y। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which y is maximum or minimum, ठीक है। सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? करोगे क्वेश्चन कराओ गुरुजी। हाँ बेटा, क्वेश्चन ही करा। तुम तो यार ऐसे डांट देते हो यार, ऐसे डांटा मत करो यार, डर लग जाता है मुझे भाई, प्लीज यार। इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, फिर भी तुम लोग डांटते हो यार। बताओ, ऐसे मास्टर को डांटोगे तो कैसे बात बनेगा? है सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन का शुरुआत होगा, तुरंत हमारे दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? कि मैक्सिमा या मिनिमा। तुरंत हमारे दिमाग में वो पिक्चर बननी चाहिए ग्राफ वाली। क्या? कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या सर? dy/dx इक्वल्स टू 0। तो dy/dx क्या मिलेगा? क्या करोगे भैया? 6x² -24, x की जगह 1 हो जाएगा और 10 की जगह 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या निकला यहां से सर? 6x² इक्वल्स टू 24, मतलब x² इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-2। बोलो क्लियर है? x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? +-2। बोलो क्लियर है? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। +-2। अब जैसे एक जन कह रहे हैं सर 2 पे मिनिमा और -2 पे मैक्सिमा। चलिए करके देख लेते हैं। करके देखना पड़ेगा, सब कुछ करके देखना पड़ेगा। ये तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन हो गई,
ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, +2 पे मैक्सिमा भी हो सकता है, +2 पे मिनिमा भी हो सकता है, -2 पे मैक्सिमा भी हो सकता है और -2 पे मिनिमा भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें सर, हम क्या करें सर, चलिए अच्छा ऐसा कर दें, अगर मान लीजिए इसी सवाल में हम थोड़ा बदलाव कर दें, यहां माइनस कर दें और यहां प्लस कर दें, यहां माइनस कर दें और यहां प्लस कर दें, तो देखिए क्या होगा, तब भी तो आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, +-2 यही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमको पता करना है कि कब मैक्सिमा कब मिनिमा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d2y/dx2। अब जब तुम d2y/dx2 करोगे तो तुम बताओ क्या मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा सर, -12x। ओहो, 24 का डिफरेंशिएशन तो 0, अपने को मिल गया -12x, -12x। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर भी निकाल दिया है, क्या बात है, d2y/dx2 इक्वल्स टू -12x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें d2y/dx2 में एक बार x की जगह रखेंगे +2, तो क्या मिलेगा, 12 गुणे 2 तो ये कितना हो जाएगा सर, -24, दैट इज लेस देन 0। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकला है, एट x इक्वल्स टू 2 y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, y विल बी मैक्सिमम। ठीक है, खत्म बात भैया, बहुत है बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरी कहानी सुन लीजिए, अब हम इसी d2y/dx2 में x की जगह रखेंगे -2, तो क्या बनेगा, -12 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये निकल के आएगा +24, ये निकल के आया ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे एट x इक्वल्स टू -2 y विल बी मिनिमम। हां सर क्लियर है, y विल बी मिनिमम। अब सवाल पैदा होता है कि y कितना मैक्सिमम है या y कितना मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे सर, y मैक्स निकालेंगे। y मैक्स कब है, y मैक्स x इक्वल्स टू 2 पर y मैक्सिमम है या x इक्वल्स टू -2 पर, तो अभी निकाले हैं, जब x इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं इसमें, तो हमको क्या मिल रहा है, y इज मैक्सिमम। तो हम x की जगह यहां 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -2। x की जगह 2 रखोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, फिर उसके बाद +24 मल्टीप्लाइड बाई 2 और +10, तो कितना हो गया, ये हो गया -16 और 24 दूना 48 और यहां पर +10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास y मैक्स हो जाएगा 42। बताइए, y मैक्स 42 आ गया, बहुत बढ़िया। अब y मिन निकालिए, तो y मिन क्या हो जाएगा, बोलिए, y मिन क्या हो जाएगा, x की जगह जब रखेंगे आप -2, तो -2 का क्यूब -8 और ये हो जाएगा +16, और इधर कितना 24 गुना 48, ये हो जाएगा -48 और ये +10 है, ये तो रहेगा ही। तो 16 10 कितना होगा सर, 16 10 26 और 48 में से 26 घटाएंगे तो ये बचेगा -22। और इससे हम फाइनल कंक्लूजन क्या निकाले हैं कि y जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा, -22 से लेकर 42 के बीच में। बोलिए, क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है मैक्सिमा मिनिमा, क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है मैक्सिमा मिनिमा। शिवम पंडित 42 और 22, 42 और 22, 42 और -22 बेटा, +22 नहीं होगा, 74 और 54। अरे जिशान आलम, थोड़ा गणित ढंग से करो, जोड़ घटाना तो सही से करो यार, इतना तो तुमसे उम्मीद किया ही जा सकता है। हाँ, 2 मैक्स होगा -2 मिन होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आओ एक सवाल और लगाओ, और सवाल लगाओगे ना, हाँ 42 और -2, वाह सर, आग लगा दी। यस बेटा, चल बेटा, बहुत बढ़िया, आजा पढ़ ले। ठीक है, चले आगे बढ़े, बताओ, बतलाइए जी, बतलाइए। चलिए सर, चलते हैं सर। देखिए, अब हम अगला सवाल आपके सामने लिख रहे हैं, देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं।
y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 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 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर लिख दे रहे हैं +20। अब हमको बताना है कि x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा, x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अच्छा, इसी में एक सवाल और, मतलब अभी तक जो हम कर दे रहे थे और पूछ नहीं रहे थे वो हम पूछ दिए, रेंज ऑफ y बताओ। सॉल्व तो हम कर ही रहे थे, बस लिख नहीं रहे थे। रेंज ऑफ y भी पूछ सकता है कि y किस से किसके बीच में लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, कहां से शुरू करेंगे, चलिए मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। वन मोर सर, यस बेटा, अभी बहुत आने वाला है। नेगेटिव चेंज कर दिए, हाँ बेटा हम नेगेटिव चेंज कर दिए थे, थोड़ा ध्यान दो। अब जब हमको यहां पे dy/dx करना है, ध्यान से सोचिएगा, dy/dx करना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। सिंपल सी कंडीशन है कि dy/dx क्या होगा सर, 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ये क्या है सर, स्लोप। मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप 0 के बराबर होता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम कॉमन कर लें 3x, तो बचेगा कितना, बोलो क्या बचेगा सर, x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर x की एक वैल्यू मिल जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 4। अब ये 0 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, 0 पे मिनिमम भी हो सकता है। ये 4 पर मैक्सिमम भी हो सकता है और 4 पर मिनिमम भी हो सकता है। ये बात तो हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर, इसके लिए हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करिए। तो d2y/dx2 करिएगा, तो क्या मिलेगा बोलिए, तो सर यहां पर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। 6x माइनस 12। अब क्या करना है सर, अब d2y/dx2 में x की जगह क्या लिख देना है, 0। x की दो वैल्यू मिली है, एक 0 और एक 4। जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बनेगा -12 जो कि लेस देन 0 है। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन विथड्रॉ हुआ, कि एट x इक्वल्स टू 0, y विल बी, बोलो, y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। बहुत बढ़िया, 0 पे मैक्सिमा, 4 पे मिनिमा, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो तुम लोग यार। एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है भैया, अब हम इसी d2y/dx2 में x की जगह रखेंगे कितना, x की जगह रखेंगे 4। तो जब रखेंगे हम 4 तो क्या मिलेगा, 6 गुणे 4 माइनस 12, मतलब 24 में से 12 घटाइएगा तो क्या बचेगा सर, 12, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे सर, निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 4 y विल बी मिनिमम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब तुमसे सवाल पूछ ले कि बताओ y मैक्स क्या होगा, तो y मैक्स क्या लिखोगे, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दोगे कि y मैक्सिमम आ जाएगा, बोलो। x की जगह 0 रखोगे कि 4 रखोगे, जल्दी बताओ। तो सब अभी आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं सर, x इक्वल्स टू 0 पे y मैक्सिमम होगा। अब सवाल पैदा होता है कि कितना मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए x की जगह हम क्या रख देंगे भैया, x की जगह रख देंगे 0। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 0 माइनस 0 प्लस 12, मतलब y मैक्स आपके पास आ गया 12। y मिन कितना होगा,
वाई मिन कितना होगा सर? मिनिमम की बात आएगी तो वाई वाले में अभी हमने निकाला है x इक्वल्स टू 4, वाई विल बी मिनिमम। तो यहां x की जगह रख देंगे 4, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, और यहां कितना 4 चौक को 16, 16 छक्का 96, और यहां पर कितना +20। ठीक है, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आया सर? 64 और 20 कितना हो गया? 84, और 96 में से 84 घटाइएगा तो ये आ जाएगा -12, -12। ठीक है, 20 होगा। अच्छा, अरे हाँ यार, कौन सा वाई मैक्स? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारा गलती है जी, हमारा गलती, हम ऊपरा वाला 20 लिख देते। ठीक है, चलो, तो यहां कितना होगा? यहां पर होगा +20, तो आंसर होगा यहां पे 20। अच्छा, मिनिमा की जब बात करेंगे तो कितना कितना? 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, -96 + 20 इक्वल्स टू कितना? 64 और 20 कितना होगा? जोड़ रहे हैं 20, लिख रहे हैं 12, क्या बात है? 64 और 96 कितना होगा? जल्दी बताओ। 64 और 20 कितना होगा सर? 64 और 20 हो जाएगा 84, 84 में से 96 में से 84 घटाइएगा तो बचेगा 12। तो y का जो रेंज होगा वो कहां से कहां लाई करेगा सर? -12 से लेकर 20 के बीच में। अरे बोलिए पल्ले पड़ा क्या? पल्ले पड़ा क्या? यस या नो में जवाब दीजिए भैया, समझ आया क्या? यस सर। 84 - 96 -12। अगर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो सब अगर पल्ले पड़ा है तो भैया ब्रह्मा सर की जय। अब कहोगे साला अपना जयकारा खुद ही लगवा रहा है मास्टर है भाई। बोल भाई, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कब का हो गया सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। चलो भाई, थम्स अप कर देना थोड़ा। पल्ले बड़ा बराबर समझ आ रहा है? चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। यस सर, चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर। चले भाई। यस सर। ओह, ब्रह्मा भैया जिंदाबाद। अरे शिवम पंडित टोरा है, टोरा। ओहो, क्या बात है। फिजिक्स की जय, बहुत बढ़िया सर। हो गया फैन फ्रॉम प्लूटो। हाँ भाई, थैंक यू। चले, चलो आ जाओ। ये कहानी थी अपने पास मैक्सिमा और मिनिमा की, और हम और सवाल दे देंगे, लेकिन एक टाइप और मैक्सिमा और मिनिमा में बचा है, उसका जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि y इक्वल्स टू, आपके पास लिखा है 4x², ठीक है, माइनस 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 या +48x -10। अब हम कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y will be maximum or minimum। y will be maximum और minimum। चलिए, y will be maximum और minimum। ठीक है, करो फटाफट, करो फटाफट, करो। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? आगे बढ़िए। चलिए सर, आइए बताइए, जल्दी बताइए क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बताइए, फटाक से बताइए। सर y की जगह हम लिखेंगे सर मैक्सिमा मिनिमा की जैसे ही बात आए dy/dx करेंगे तो ये -8x हो जाएगा, +48 हो जाएगा, और यहां 10 का 0 हो जाएगा, इसको बराबर कर देंगे 0 के। अब थोड़ा पेस में सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर? -8x इक्वल्स टू -48, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू एक ही मिला। इसका क्या मतलब है? x इक्वल्स टू एक ही वैल्यू मिली, दो वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये y या तो x इक्वल्स टू 6 पे मैक्सिमम होगा या तो x इक्वल्स टू 6 पे मिनिमम होगा। अगर इसका मिनिमा डिफाइन होगा तो मैक्सिमा नहीं होगा, और मैक्सिमा डिफाइन होगा तो मिनिमा नहीं होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2y/dx2 कर देते हैं। जब एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या मिलेगा? -8। देखिए, -8x + 48 तो क्या मिला सर? -8। अब ये बताइए, ये -8 लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है? तो सिंपल सी बात है सर, ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एट x इक्वल्स टू 6 y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। सर y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम।
लो भैया, मतलब बस इसका मैक्सिमा डिफाइन है, इसका मिनिमा डिफाइन नहीं है। इसका मैक्सिमा डिफाइन है, इसका मिनिमा डिफाइन नहीं है। तो x की जगह जरा इसमें 6 रखिए, तो y मैक्स क्या होगा सर? y मैक्स जो होगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, -4 गुणे x की जगह 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 6 -10। अब बता दीजिए ये कितना आ रहा है? छचा के 36, 36 चौक को 36 चौक को 4 छके 24 और 4 दूना 8, 4 3 12 13 14, 144। ठीक है। और यहां पर कितना? 48 छक्के कितना हो जाएगा? 48 छक्के 6 8 48, 6 8 48, 6 चौक को 24 और 24 और 4 28 और यहां पर -10। तो ये अपने पास हो जाएगा 154 प्लस 228। तो 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 134 और y मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलिए पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? 134। यस सर, समझ आया सर, समझ आया सर, समझ आया सर, समझ आया सर। आपसे पढ़कर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे भैया संदीप कुमार, थैंक यू यार, थैंक यू भाई। चलो हाँ, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। चलो एक सवाल और, चलो एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। क्वेश्चन क्या है? अगर हम तुमको ऐसे दे दें y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, अब तुमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट विच x विल बी, एट विच y विल बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां पर x होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। ये बवाल सवाल है भैया। अगर ये सवाल तुम्हें समझ आ गया, ये बवाल इस वजह से है क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें कुछ डीप नहीं है, इसमें कैलकुलेशन बहुत प्यारी है। और अगर ये सवाल तुमको समझ आ गया, मतलब मेरे पढ़ाने का जो प्रतिफल था वो सफल हुआ, क्योंकि यही फिजिक्स में आएगा। बुझे कि नहीं? यही फिजिक्स में आएगा। चलिए देखिए, देखिए भैया, बवाल नहीं हवाल है। हाँ चलो आओ आओ आओ। जनता जानना चाहती है कि आपकी क्या राय है बीजेपी विंस पे। मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं रखूंगा, मैं कोई भी पॉलिटिकल व्यू नहीं रखूंगा। चलो देखो, यहां पे y इक्वल्स टू क्या लिखा है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो सिंपल सी बात है, हम क्या जानते हैं कि जैसे ही हमको दिखे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा y की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसका dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे तब तो करेंगे ना। तो याद रखिएगा, ये आपके पास u होता है और ये आपके पास v होता है ना जी। तो पहले क्या करते हैं सर? v को एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस साइन लगाइए, x को लिख दीजिए, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और a तो कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब, और इसको बराबर कर देंगे 0 के। अब बोलिए कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये जो मैंने लिखा है ये कितने लोगों को समझ आया? एकदम पिछली क्लास का कट कॉपी पेस्ट है बेटा। ये डिफरेंशिएशन मैंने पिछली क्लास में कराया था। अरे कराया था। हाँ भाई पढ़ ले, चल बेटा आजा पढ़ ले। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है यार। चले आ गए सर। सेम
यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, जैसे हम पहले डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही किए हैं। v का स्क्वायर करिएगा तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अपने पास क्यूब बचेगा। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। तो जब ये 0 के बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहां ऊपर क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा बहुत बढ़िया। यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा सर? इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा -3x²। देखिए ये x और ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहां 3x², और यहां क्या हो गया? x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो, x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x² प्लस x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अब सोचिए, अब सोचिए, अब इसको अगर आप नीचे ले आए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन लिखेंगे x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू 3x²। खाली गणित है, यही गणित आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगी। और जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप लिख सकते हैं x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 -1। x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 -1/2, और ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 3x² के। अब 3/2 में से 1/2 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 1.5 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा सर? ये अपने पास बचेगा x² प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3x²। अब x² को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 2x² इक्वल्स टू a², मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। बोलो, अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। ठीक है, चलिए अब मैं यहां आपको एक होमवर्क देता हूं, बहुत ध्यान से बताइएगा यहां से। अब हम आपको यहां पर एक होमवर्क देते हैं। क्या होमवर्क देते हैं? क्या होमवर्क देते हैं कि आपको निकालना है कि y मैक्स क्या होगा और y मिन क्या होगा। y मैक्स क्या होगा और y मिन क्या होगा। यह तो एक सवाल है, एकदम टॉप नॉच सवाल है, इतनी लंबी कैलकुलेशन। यस बेटा, यह फिजिक्स का एक डेरिवेशन है जिसमें आपको यह रटवा दिया जाएगा कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2 पे ऐसा होता है, बट उसकी समझ हमको कैसे होनी चाहिए वो ये समझ है। ठीक है, तो एक आध सवाल तो अच्छा करेंगे ना यार, हरदम सस्ता ही सवाल लगाएंगे। इतना सस्ता सवाल आज हम लोग लगा डाले हैं, ये देख रहे हो, ये भी सस्ता, ये भी सस्ता, ये भी सस्ता, ये भी सस्ता, सब सस्ता सस्ता सवाल था। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट कितना आसान है, कितना आसान है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब इसके बाद अगली वाली क्लास में एक बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है डिफरेंशिएशन का, जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत साधारण, बहुत आसान होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अगली वाली क्लास में हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कि कल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज वेंसडे है, कल थर्सडे है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रल कैलकुलस हमारा खत्म हो जाएगा, और सैटरडे को भी मोस्ट प्रोबेबली अपनी क्लास लगनी चाहिए। अगर नहीं लगती है, अगर सैटरडे को क्लास नहीं लगती, हाँ ये डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन है बिल्कुल। अगर सैटरडे को अपनी क्लास नहीं लगती है तो संडे को तो सेंटर खुलेगा, तो मैं संडे से हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लूं। जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा। क्लास का फील क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और मौज काटते रहिए।